स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय है वो इसी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ही हमने इससे पिछली क्लास में दो अलग अलग तरह के रिएक्शंस पढ़े, जैसे कि कंबस्शन पढ़ा जिसमें दहन हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन पढ़ा जिसमें ऑक्सीजन को ऐड करा रहे थे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से। इसके अलावा अब हम ये तीसरा तरीके का रिएक्शन जो हमारी इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, वो आज हम पढ़ेंगे जो है एडिशन रिएक्शन। आपका ये है एडिशन रिएक्शन। क्या है एडिशन रिएक्शन, इसको समझना है। देखिए ये हो गए आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सवाल उठता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है। अनसैचुरेटेड का मतलब जो संतृप्त ना हो, यानी जिसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो क्या है असंतृप्त। तो जरूरतें पूरी ना हो पाने के ही केस में आदमी दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, यानी जिसके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड इस तरह की अगर चीजें किसी के पास हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाएंगे आपके अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे कार्बन और इस फंक्शनल ग्रुप R के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस फंक्शनल ग्रुप R के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो या कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरह का जो हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सवाल उठता है कि क्या इन दोनों में से फायदेमंद कौन है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अनसैचुरेटेड वाले ज्यादा फायदेमंद होते हैं, सैचुरेटेड वाले कंपैरेटिवली क्या है, नुकसानदायक। क्यों? सैचुरेटेड जो आपसे प्राप्त होते हैं वो प्लांट से प्राप्त होते हैं, सॉरी अनसैचुरेटेड जो है, और जो सैचुरेटेड है ये आपके एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। तो एनिमल से प्राप्त जो फैट होता है आपका, वो आपको एडवाइस किया जाता है। जनरली आप जब गांव में जाए तो कहा जाता है भाई देसी घी खाओ, बड़ा स्वस्थ रहो। लेकिन अब आपको जानकारी हो गई कि देसी घी जो है ये एनिमल फैट है, और एनिमल फैट नेचर में कैसा होगा, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो होगा वो हमें अवॉइड करना चाहिए खाने से, वरना दुनिया भर की समस्याएं होती हैं, इनको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, जैसे आपके सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, या आपका रिफाइंड ऑयल हो गया, ये वेजिटेबल ऑयल्स है। अनसैचुरेटेड नेचर में जो है उसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह के फैट आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको अनसैचुरेटेड फैट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में, जिसको हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। देखते हैं क्या है एडिशन रिएक्शन भाई। एडिशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन को ले आकर के हमें क्या करना है, हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड कर देना है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन था C डबल बॉन्ड C, हमने इसको क्या कर दिया, इसमें हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया। कैसे भाई, यहाँ पर कार्बन से डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा था। जब हाइड्रोजन को ऐड करना होगा तो आपको किसी न किसी किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी किसी न किसी कैटलिस्ट की। सवाल होता है कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, हिंदी में कहते हैं इसको क्या, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कौन होते हैं भाई, उत्प्रेरक वो होते हैं, क्या होता है कैटलिस्ट, वो वस्तुएं होती हैं या वो सामान होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज या कम कर सकता है। जनरली ये तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसका काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मेरा रोल आप देख लीजिए, मेरा भी रोल आपके जीवन में कैटलिस्ट का ही है। मैं आपकी किसी परीक्षा को देने नहीं जाऊंगा, आपके किसी एग्जाम में बैठ के मैं आंसर नहीं लिखूंगा, लेकिन आपके चीजों को समझने की जो रफ्तार है उसको मैं बढ़ा देता हूँ। आप किताब लेके 3 घंटा बैठेंगे, कई चीजें समझ में आएंगी, कई चीजें नहीं समझ में आएंगी। 15 मिनट में मेरा एक वीडियो देखेंगे, आपको वो टॉपिक क्लियर होगा। तो ये क्या है, मैं एक एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा हूँ। आप आलू डाल दिए, मिर्चा डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और सारी चीजें, हल्दी और तेल सब कुछ डाल के कढ़ाई में रख दिए, लेकिन नीचे से कैटलिस्ट आग का इस्तेमाल नहीं किए, तो सब्जी बनने की जो दर है वो काफी धीमे होगी। हो सकता है बन जाए, अचार जैसा सामान बन जाए 2-4 दिन में,
लेकिन अगर वही आग लगा देंगे तो 15 मिनट में सब्जी बन करके आपको तैयार हो जाएगी। तो कैटलिस्ट इज व्हाट? कैटलिस्ट इज समवॉट द मटेरियल्स व्हिच आर नॉट इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन बट दे आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन और दे आर sometimes decreasing the rate of reaction without being the part of the reaction। ठीक, तो ये तो हो गया आपका कैटलिस्ट का रोल। तो यहाँ पर निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो इस हाइड्रोजन को इसमें जुड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसकी प्रेजेंस में ये जुड़ने की जो प्रक्रिया है, जो एडिशन वाला प्रोसेस है, ये थोड़ा तेजी में हो जाता है। तो ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब ये है कि एक को हटा करके दूसरा आकर के बैठ जाए। तो ये एक को सब्स्टिट्यूट कर दिया और दूसरा आकर के लग जाएगा। तो जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जनरली जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना प्रेफर नहीं करते हैं अगर वो सैचुरेटेड हैं। तो पहले से ही संतृप्त हैं तो वो किसी और को क्यों अपने साथ जोड़ना, हटाना अलाउ करेंगे। लेकिन क्लोरीन के बारे में आप जानते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है Cl2। हालांकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन भी काफी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्लोरीन क्या कर सकता है, इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी जाकर के जुड़ सकता है। मैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूं तो आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए, ये है आपका क्लोरीन, एक हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए मीथेन। मीथेन की संरचना ये थी, कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने। ये क्या फॉर्मूला हो गया भाई, CH4। क्लोरीन की प्रेजेंस थी, इस क्लोरीन ने क्या किया, एक क्लोरीन आया, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और खुद लग गया। ये कैसे संभव हो पाया सर? ये तब संभव हो पाया जब हुआ ये कि सनलाइट अवेलेबल था। सनलाइट की अवेलेबिलिटी में क्या किया इसने, ये C, इधर भी H, इधर भी H, लेकिन इधर से क्या ले लिया, एक Cl ले लिया और एक इधर। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन अभी भी अवेलेबल है, सनलाइट अभी भी अवेलेबल है, तो क्लोरीन क्या कर सकता है, सनलाइट को H न्यू से दिखाते हैं। तो अगर क्लोरीन अभी भी अवेलेबल है तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को भी हटा के एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक जो रिएक्टिव है थोड़ा सा, तो क्या कर देता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके खुद आकर के लग जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इससे भी सवाल पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द केस ऑफ हाइड्रोकार्बन। या आपसे कह दिया जाएगा कि आप एक काम कीजिए, क्लोरोफॉर्म की फार्मूला बताइए, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है। ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है आपका CH3Cl। क्लोरोफॉर्म यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपका मीथेन था, क्लोरीन गैस आई, सनलाइट की प्रेजेंस में हमने क्या किया, क्लोरीन गैस को इसमें जोड़ना चाहते थे, तो ये बना दिया क्या, CH3Cl। एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आ गया, एक क्लोरीन जुड़ गया, साथ ही साथ जो बचा हुआ हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हुआ था और इसके बचे हुए क्लोरीन ने मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। तो दिस इज व्हाट, हाउ व्हेन इट कुड बी पॉसिबल, जस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने आज की वीडियो में 2 चीजें पढ़ी, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.